समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री तथा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीच जुबानी जंग एक बार फिर तीव्र हो गई है। ये टकराव तब और गंभीर हो गया जब जौनपुर में सुभासपा के नेता महेंद्र राजभर पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें सुभासपा को तोड़ने के लिए महेंद्र राजभर की जरूरत नहीं है। इसके जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने तीखे शब्दों में पलटवार करते हुए कहा कि यदि अखिलेश यादव में औकात है तो उनकी पार्टी को तोड़कर दिखाए। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक नया सियासी मोर्चा खुल गया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम वोट और व्यक्तिगत कटाक्ष की राजनीति खुलकर सामने आ गई है। ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव के चरित्र और नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह व्यक्ति जो अपने पिता और चाचा का नहीं हुआ, उस पर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश ने न केवल उन्हें धोखा दिया बल्कि कांग्रेस, संजय निषाद, जयंत चौधरी और मायावती को भी ठगा। ओपी राजभर ने याद दिलाया कि कैसे वे खुद कभी अखिलेश यादव के साथ गए थे, लेकिन उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। अखिलेश यादव ने जिस तरह से महेंद्र राजभर पर हुए हमले को पीडीए समाज का अपमान कहा, उस पर राजभर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब अति पिछड़े अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो अखिलेश यादव को तकलीफ होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यादव नेतृत्व केवल यादव समाज को बढ़ावा देने का काम करता है और बाकी पिछड़े वर्गों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब 86 में से 56 एसडीएम यादव समाज के थे। ये स्थिति बताती है कि पीडीए का नारा सिर्फ एक दिखावा है, असल में सत्ता की साझेदारी बिल्कुल नहीं है। वहीं राजभर ने मुस्लिम वोट बैंक पर भी तंज कसा और कहा कि अखिलेश को अगर मुस्लिम वोट इतनी प्रिय हैं तो वे साफ कहें कि 2027 में सरकार बनने पर वे किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बयान सीधे सीधे अखिलेश यादव की धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर सवाल खड़ा करता है, जो अक्सर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एकता की बात करते हैं। राजभर ने यह भी कहा कि मुसलमान उन्हें वोट देते हैं लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। उनकी नजर में ये वोटों की लूट है, ना कि प्रतिनिधित्व का सम्मान। इस पूरे विवाद की शुरुआत जौनपुर में उस समय हुई जब सुभासपा के नेता महेंद्र राजभर को एक व्यक्ति ने माला पहनाने के बाद पीट दिया। इस घटना की वीडियो क्लिप भी वायरल हुई और सियासत गर्म हो गई। अखिलेश यादव ने इस हमले को केवल एक पार्टी नेता पर हमला नहीं बल्कि पीडीए की भावना पर हमला भी बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि इससे उनका मनोबल टूटेगा नहीं बल्कि और भी मजबूत होगा। लेकिन इसी टिप्पणी ने ओम प्रकाश राजभर को नाराज कर दिया और उन्होंने अखिलेश पर साजिश हमला बोल दिया। ये पहला मौका नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच ऐसी तल्खी देखने को मिली हो। इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच कई बार बयानबाजी हो चुकी है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान दोनों नेताओं ने गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद उनके रास्ते अलग हो गए। राजभर ने तब भी सपा पर धोखा देने का आरोप लगाया था। वहीं राजभर की राजनीति में पिछड़ों के लिए आरक्षण और सत्ता में भागीदारी प्रमुख मुद्दा रहा है। उन्होंने हमेशा ये सवाल उठाया कि केवल यादवों को पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि सच्ची सामाजिक न्याय की राजनीति वही है जिसमें हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसीलिए उन्होंने खुद की पार्टी को पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और गरीब वर्गों के हक की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया है। इस बार उनका हमला सिर्फ सियासी नहीं बल्कि वैचारिक भी था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की पूरी राजनीति सत्ता में एकाधिकार कायम रखने की है। उन्होंने ये भी कहा कि यादव समाज के नेता सत्ता में रहते हुए बाकी समाज को बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते। उन्होंने बार बार दोहराया कि जब समाज जागरूक हो रहा है, अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहा है, तब अखिलेश यादव जैसे नेता बेचैन हो उठते हैं। इस पूरे विवाद से एक बात स्पष्ट हो गई है कि 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में अब जातिगत समीकरणों को लेकर नए नए तेवर सामने आने लगे हैं। एक और जहां भाजपा ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को अपने साथ जोड़कर पिछड़ा वोट बैंक साधने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं सपा को लगातार अपने पुराने सहयोगियों से झटके मिल रहे हैं। चुनाव समीकरणों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो
राजभर समाज पूर्वांचल की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता है, खासकर जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और आजमगढ़ जैसे जिलों में। यही वजह है कि सुभाषपा और उसके नेताओं के बयानों का राजनीतिक असर व्यापक भी होता है। सपा को भी ये अच्छी तरह पता है कि अगर ओपी राजभर भाजपा के साथ मजबूत गठजोड़ बना लेते हैं तो पूर्वांचल में सपा के लिए राह कठिन हो सकती है। अखिलेश यादव की चुप्पी इस मामले में काफी कुछ कहती है। अभी तक उन्होंने ओपी राजभर के जवाब में कोई नया बयान नहीं दिया, लेकिन सपा के अन्य नेताओं के द्वारा बयान की निंदा की जा रही है। दूसरी ओर ओपी राजभर अपनी बात पर अड़े हुए हैं और लगातार मीडिया में अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। अभी ये देखना बाकी है कि ये चुनावी टकराव समीकरणों को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन एक बात साफ है कि विपक्षी एकता, जातीय समरसता और पीडीए जैसे नारों की असलियत को लेकर अब सहयोगी दलों के नेता खुद सवाल खड़े कर रहे हैं। जो पहले एक मंच पर दिखते थे, वे अब एक दूसरे को कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। ये घटना केवल एक बयान या व्यक्तिगत कटाक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति के जातीय ध्रुवीकरण की ओर बढ़ते संकेत भी दे रही है। सपा की राजनीति के सामने जहां एक ओर भाजपा का विशाल संगठन और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता चुनौती बनी हुई है, वहीं पुराने साथी नेताओं की आलोचना सपा के अंदरूनी संतुलन को भी बिगाड़ सकती है। राजभर के बयान ने यह भी दर्शा दिया है कि अब सहयोगी दल केवल सहयोगी बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि वे बराबरी की भागीदारी चाहते हैं। चाहे वो उम्मीदवार तय करने का मामला हो, सत्ता में हिस्सेदारी या जातीय प्रतिनिधित्व का सवाल। ऐसे में विपक्षी गठबंधन की एकता अब नारेबाजी से नहीं बल्कि व्यवहारिक समझौते और पारदर्शिता पर टिकी होगी। वहीं यदि ये टकराव समय रहते नहीं सुलझा तो सपा की रणनीति को गहरा नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ भाजपा इस मौके को भुनाने की भी पूरी कोशिश करेगी, जो पहले से ही ओपी राजभर जैसे नेताओं के साथ अपने सामाजिक समीकरणों को और मजबूत करने में जुटी हुई है। 2027 से पहले की इस हलचल ने साफ कर दिया है कि चुनावी राजनीति की जमीन अब विचारधारा से ज्यादा सामाजिक समीकरणों पर तय की जाएगी और उसमें हर एक जाति, हर एक वर्ग अब खुद को निर्णायक मान रहा है। इस सियासी संग्राम के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।